राजा भोज की सभा में विष्णु शर्मा नामक एक पंडित थे। वे कालिदास जी से कुछ ईर्ष्या रखते थे, इसलिए वे येन केन प्रकारेण उन्हें अपमानित होते हुए देखना चाहते थे। एक दिन धारा नगरी में एक अविद्वान व्यक्ति आया। उसने विष्णु शर्मा से मिलकर कहा, महाराज, मुझे कोई विद्या नहीं आती, कैसी भी कला का ज्ञान नहीं। मैं निर्धन भूख से मर रहा हूं। कोई उपाय करके मेरे लिए धन की व्यवस्था कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर विष्णु शर्मा को एक युक्ति सूझी। उसने ब्राह्मण से कहा, देखो, तुम्हें कुछ नहीं आता, इसलिए कोई सहायता करना तो बहुत कठिन है। मैं क्या कर सकता हूं? हां, यदि तुम चाहो तो एक युक्ति अवश्य है। वो निर्धन उत्सुक होकर बोला, हां हां, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। विष्णु शर्मा के मुखमंडल पर आनंद छा गया। फिर वो बोला, तो सुनो, तुम नगर के बाहर साधु वेश में बैठो। मैं तुम्हें 4 शिष्य दूंगा। वहां आते जाते लोगों से वे शिष्य कहेंगे कि तुम कालिदास के गुरु हो, और हां, तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि बोलने से मनुष्य की परीक्षा तत्काल हो जाती है। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर विष्णु शर्मा की बात मान ली और नगर से बाहर साधु वेश बनाकर बैठ गया। विष्णु ने अपने 4 विश्वास पात्रों को उसका शिष्य बनाकर बैठा दिया। आते जाते लोग जब पूछते, ये कौन है, तो वे उत्तर देते, ये कालिदास के गुरु हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। ये बात जब राजा भोज तक पहुंची तो उन्होंने कालिदास से पूछा, अरे महाराज, सुना है आपके गुरु पधारे हैं, आप उनके दर्शन करने गए कि नहीं? कालिदास ने तत्काल उत्तर दिया, महाराज, ये कैसे संभव है कि मेरे गुरुजी पधारे हैं और मैं उनके दर्शन के लिए ना जाऊं? राजा को उन्होंने ये उत्तर तो दे दिया, पर सोच विचार करने लगे, आखिर मेरे गुरु कहां से प्रकट हो गए? अतः वे इस गुत्थी को सुलझाने रात को उस साधु वेशधारी व्यक्ति के पास पहुंचे और शिष्यों से कहा, हम अपने गुरु से एकांत में बात करेंगे, आप लोग बाहर जाएं। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, महोदय, आप मेरे गुरु का रूप धारण करके बैठे हैं, किंतु इसका परिणाम क्या होगा, ये विचार किया है? सामने कालिदास को देखकर वो व्यक्ति पहले से ही डरकर कांप रहा था। फिर ये सुनकर वो चुप न रह सका और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, ये सब मैंने विष्णु शर्मा के कहने पर किया है। मैंने अपने जीवन यापन की सहायता के लिए विष्णु शर्मा से प्रार्थना की थी, उन्होंने मुझे इस वेश में यहां लाकर बैठा दिया। ये शिष्य बने हुए लोग उन्हीं के हैं। मैं निर्धन हूं, अविद्वान हूं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। उस व्यक्ति को भयभीत देखकर कालिदास ने कहा, यह कार्य तुमने जीवन रक्षा हेतु धन की आशा से किया है। तुम निर्धन हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु एक कार्य यह करना कि राजा जब तुम्हें बुलाएं तब राजसभा में तो आना, परंतु वो तुमसे कोई प्रश्न करें तो तुम मेरी ओर उंगली उठा देना और कुछ भी ना बोलना। ये कहकर कालिदास वहां से चले गए। दूसरे दिन राजा ने कालिदास के गुरु को पालकी में बैठाकर ससम्मान बुलाया और सभा में योग्य आसन देकर नमस्कार किया। इसके बाद राजा ने कालिदास से कहा, मैं गुरुजी के साथ ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं। कालिदास ने उत्तर दिया, क्यों नहीं महाराज, वो समर्थ हैं। राजा ने गुरुजी से कहा, महाराज, एक प्रश्न है। लंकाधीश जो दशानन है, उसको कोई रावण कहता है और कोई रावण, इन दोनों में कौन सा ठीक है? उस व्यक्ति ने कभी राजसभा नहीं देखी थी, ना ही राजा से कभी संवाद किया था। वो विस्मित सा चारों ओर देख रहा था। राजा के ऐसा पूछने पर वो घबरा गया और कालिदास की ओर संकेत करना भूलकर रावण शब्द बोल दिया। उसका ये शब्द सुनकर राजसभा विस्मित हो गई। राजा ने उससे पूछा, आपने रावण कैसे कहा? ये सुनकर उसे कालिदास की बात याद आई और तत्काल कालिदास की ओर उंगली उठा दी। ये देखकर कालिदास ने राजा से कहा, महाराज, गुरुदेव अपने इस शिष्य की परीक्षा कर रहे हैं। आदेश हो तो गुरु आज्ञा का पालन करो। राजा ने कहा, गुरु आज्ञा तो सर्वोपरि है, कहिए क्या आशय है आपके गुरु का?
कालिदास ने तत्काल ये श्लोक कहा, भकारः कुंभकर्णे च भकारश्च विभीषणे तयोज्येष्ठे कुलश्रेष्ठे भकारः किम न विद्यते। अर्थात कुंभकर्ण के नाम में भकार है और विभीषण के नाम में भकार है, तब इन दोनों से बड़ा और कुल में श्रेष्ठ जो भाई है उसके नाम में भकार क्यों नहीं होना चाहिए। ये सुनकर राजा भोज अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कालिदास के गुरु बनकर बैठे उस निर्धन को 1,00,000 मुद्राएं देकर विदा किया। विष्णु शर्मा कालिदास के इस बुद्धि वैभव को देखकर मन में अति लज्जित हो उठा।